धनतेरस के दिन ये चीजें कभी मत लाना, वरना हो जाएगा विनाश। क्या लाना शुभ रहेगा जिससे माँ लक्ष्मी और कुबेर महाराज खुश रहें और आप कभी भी दरिद्रता का शिकार न बने। आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहते हैं कि कथा हो या सार, अगर बीच में छोड़कर जाते हो तो अधिक पाप लगेगा, इसलिए वीडियो पूरी देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर साल धनतेरस की रात माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां भी नहीं रुकती बल्कि दरवाजे तक आकर लौट जाती हैं। वजह, उस घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उनके लिए अपवित्र मानी जाती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 5 चीजें जिन्हें धनतेरस के दिन भूल कर भी घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से शुरू होता है दरिद्रता का दौर और रुक जाती है सुख समृद्धि की धार। लोहे या स्टील की चीजें धन की ऊर्जा को बांध देती हैं। धनतेरस के दिन अगर आपने लोहे का बर्तन या स्टील की वस्तु खरीद ली तो समझिए आपने लक्ष्मी के द्वार पर ताला लगा दिया। लोहा शनि ग्रह का प्रतीक है। शनि परिश्रम का कारक है, लेकिन धन के प्रवाह को रोकता है। धनतेरस के दिन जब पूरी सृष्टि में लक्ष्मी ऊर्जा बह रही होती है तो लोहा उस ऊर्जा को शोषित यानी अब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि धनतेरस की खरीद में लोहे का स्थान नहीं, वरना सोने की जगह आएगा सोना जैसा भ्रम। इस दिन तांबा, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि ये धातुएं सूर्य और चंद्र की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। काले रंग की चीजें शनि दोष और अवरोध का प्रतीक है। काला रंग अपने आप में शक्तिशाली होता है, लेकिन हर शक्ति शुभ नहीं होती। धनतेरस की रात जब देवी लक्ष्मी घर घर जाती हैं तो कहा जाता है कि वो उन घरों में प्रवेश नहीं करती जहां अंधकार, काला रंग या गंदगी का वास हो। काला रंग शनि और राहु का प्रतीक है, जो कर्म और परीक्षा से जुड़ा होता है, ना कि समृद्धि से। इसलिए इस दिन काले कपड़े, काले जूते, मोबाइल कवर या बैग खरीदने से बचें। इसके बजाय सफेद, लाल या सुनहरे रंग का चयन करें, जो शुद्धता, ऊर्जा और धन का संकेत है। टूटी या कांच की वस्तुएं दरिद्रता की दहलीज। धनतेरस पर टूटा बर्तन या टूटा शीशा खरीदना ऐसा है जैसे अपने भाग्य के आईने में दरार डालना। कांच प्रकाश को परावर्तित करता है, टूटने पर वही प्रकाश विकृत होकर नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी वस्तु हो, बर्तन, मूर्ति, फोटो फ्रेम या आईना, तो उसे धनतेरस से पहले ही हटा दें। याद रखिए, जहां टूटन रहती है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती है। अगर गलत समय पर खरीदी तो शुभता बहा देती है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन समय का चयन ही इसका प्रभाव तय करता है। धनतेरस की शाम या रात में झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है, क्योंकि ये समय ऊर्जा का चरम होता है और झाड़ू सफाई का प्रतीक होते हुए घर की ऊर्जा और धन को भी बहा देती है। अगर खरीदनी ही हो तो अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद खरीदे, तब ये पुराने कर्ज और नकारात्मकता को मिटाने का प्रतीक बनती है। हर वस्तु में ऊर्जा होती है और पुरानी वस्तु में किसी और की ऊर्जा। धनतेरस के दिन पुराना सामान खरीदना किसी और की किस्मत को अपने घर बुलाने जैसा होता है। वो ऊर्जा आपके घर की तरंगों से मेल ना खा सके तो धीरे धीरे समृद्धि की जगह अव्यवस्था और अशांति फैल जाती है। इसलिए इस दिन पुराने बर्तन, मोबाइल, गहने, कपड़े या वाहन से दूरी रखें। धनतेरस की भावना है नई शुरुआत, और नई शुरुआत हमेशा नई ऊर्जा से होती है। धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब आप अपने घर की ऊर्जा को नया जन्म देते हैं। इसलिए सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आज जो वस्तु आप घर लाएंगे वही आने वाले पूरे वर्ष का भाग्य तय करेगी। धनतेरस पर कौन सी चीजें खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि का स्थायी वास बनता है। दीपक की लौ फिर से जल उठी है। धनतेरस की रात बीत चुकी है, पर घर के कोनों में अब भी उस पवित्र सुगंध की लहर तैर रही है। हर कोई अपने मन में यही सोच रहा है, हमने तो शुभ वस्तुएं ले ली, पर क्या इतना ही काफी है? नहीं, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। धनतेरस का अर्थ केवल धन का आगमन नहीं है, बल्कि धन की स्थिरता का आरंभ है। कई लोग इस दिन चीजें खरीद तो लेते हैं, पर कुछ दिनों बाद महसूस करते हैं कि पैसा आता तो है मगर टिकता नहीं, क्योंकि आगमन से अधिक महत्वपूर्ण है स्थायित्व। और ये स्थायित्व तभी आता है जब खरीदी गई वस्तु को सही तरीके से, सही भाव से स्थापित किया जाए। जब आप सोने या चांदी का सिक्का लाते हैं तो उसे सीधे तिजोरी में मत रखिए,
पहले गंगाजल या दूध से धोकर शुद्ध कीजिए, फिर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक कीजिए। एक दीपक जलाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के सामने रखिए और मन में कहिए, हे माँ लक्ष्मी, ये धन केवल मेरा नहीं, ये उस प्रकाश का प्रतीक है जो सबको समृद्ध करे। ये भावना उस सिक्के को केवल धातु नहीं रहने देती, वो शुभ ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। अब बात करते हैं धातु के बर्तनों की। तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन जब आप लाते हैं तो उन्हें पहले दिन उपयोग में न लें। पहले उन बर्तनों में जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रखिए। ये दिशा कुबेर की मानी जाती है। फिर दीपावली की पूजा के समय उस जल से घर के चारों कोनों में हल्का छिड़काव करें। ये छोटा सा कर्म घर की नकारात्मकता को मिटाकर नई ऊर्जा का स्वागत करता है। अगर आपने धनिया या अनाज खरीदा है तो उसे पूजा के बाद रसोई में रखें, पर ध्यान रखें कि पहले उस पर लक्ष्मी का नाम लेकर प्रार्थना करें। हे अन्नपूर्णा देवी, मेरे घर में कभी अभाव ना हो, हर रसोई में भोजन की खुशबू बसी रहे। फिर उस अन्न को अगले दिन उपयोग में लाना शुरू करें। कहा जाता है कि जिस घर की पहली रोटी गाय या पक्षियों को दी जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। अब आते हैं लक्ष्मी गणेश मूर्ति पर। ये घर की ऊर्जा का केंद्र होती हैं। मूर्ति रखते समय एक छोटी सी बात बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी की दृष्टि घर के भीतर की ओर होनी चाहिए और गणेश जी उनके दाहिने ओर। लक्ष्मी धन का प्रतीक है, गणेश बुद्धि का, और धन तभी स्थायी होता है जब बुद्धि और श्रद्धा दोनों साथ हों। मूर्ति की मुस्कान और उनकी आंखें बहुत मायने रखती हैं। एक शांत, सौम्य, प्रसन्न चेहरा ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसलिए जब मूर्ति चुने तो ध्यान दें कि उनके भावों में शांति हो, कृत्रिम चमक नहीं। अब बात करें दीपक की स्थापना की। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वो दिशा भी देता है। धनतेरस या दीपावली की पूजा में 3 दीपक जलाना विशेष शुभ होता है। एक तिजोरी के पास, एक रसोई में और एक मुख्य द्वार पर। ये 3 दीपक क्रमशः धन, अन्न और जीवन का प्रतीक है। इनकी लौ जितनी स्थिर और शांत रहेगी, घर में उतनी स्थिरता बनी रहेगी। और हाँ, एक छोटी सी बात, धनतेरस पर जो झाड़ू खरीदी गई हो उसे पूजा के बाद घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। ये स्थान स्थिरता का प्रतीक है और वहां रखी झाड़ू धन की रक्षा करती है। उसे कभी पैरों से मत छुएं और न ही उसके ऊपर से गुजरें। ये असल में घर की लक्ष्मी की प्रतीक होती है। धनतेरस के अगले दिन जब दीपावली आती है तो वो केवल उत्सव नहीं, एक ऊर्जा चक्र का विस्तार होती है। उस रात जब आप दीपक जलाएं तो बस एक क्षण आंखें बंद करके सोचें, मेरे घर की हर रोशनी से किसी और का अंधेरा मिटे। यही विचार धन को स्थायी बनाता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वो शुद्ध भावना है। वो वहां रहती है जहां आदर, संयम और कृतज्ञता हो। जहां स्वार्थ या दिखावा हो, वो धीरे से लौट जाती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन का असली अर्थ है नई चीजों को नहीं, नए विचारों को लाना। जो वस्तु आप खरीदते हैं वो आपकी नीयत का प्रतिबिंब होती है। अगर नीयत शुद्ध है तो वही छोटी सी वस्तु आपके जीवन का सबसे बड़ा शुभ संकेत बन जाती है। दीपक की लौ अब धीरे धीरे स्थिर हो गई है, जैसे धन की ऊर्जा आपके जीवन में संतुलित हो चुकी हो। बाहर शांति है, भीतर प्रकाश है, और यही धनतेरस का सच्चा रहस्य है। धन नहीं, मन को प्रकाशित करना। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।